फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज पदार्थ, यानी कि मिनरल्स के द्वारा भी हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करने की जो फॉर्म्स होती हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल होती है। हम पढ़ते हैं, देखो इससे समझ में आएगा। मिनरल्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ प्रोडक्टिव फूड। ये भी एक प्रोडक्टिव फूड के पार्ट्स का ही एक ग्रुप है जो कि हमारी बॉडी की छोटी छोटी क्वांटिटीज़ की मात्रा में हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर फ्रेश, जो कि हमें कहाँ पर मिलती हैं? फ्रेश वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, सॉल्ट, मीट, फिश, एग, इसी तरह की चीज़ों के अंदर हमें मिनरल्स मिलता है। मिनरल्स हेल्प करता है हमारी बोन्स को, टीथ को, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को, सेल्स को, एंड बॉडी के जो मसल्स का फंक्शन होता है उसको प्रॉपर वर्क करने में भी मिनरल्स की बहुत बड़ी एक फॉर्म होती है। Some important minerals including calcium, sodium, potassium, phosphorus, iron and iodine। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनके अंदर जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट होते हैं। और वो हमें किससे मिलते हैं? देखो, उनका सोर्स क्या है हमारे लिए? जैसे कैल्शियम के लिए मिल्क और एग, आयरन के लिए स्पाइनेज, ब्रोकली एंड एप्पल, फॉस्फोरस के लिए बनाना, मिल्क एंड पल्सेस, आयोडीन के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए फिश, सी फाउंड यानी जो समुद्री भोजन होता है, और सॉल्ट। जो कॉमनली हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयोडीन को दूर करने के लिए हमें आयोडीन सॉल्ट को ही यूज़ करना चाहिए। कॉमन सॉल्ट यूज़ करने से हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे कि एक गॉइटर नामक डिसीज़ क्रिएट होती है, जो कि हमारे गले में एक अजीब सी सूजन आ जाती है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस नीड फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोथ एंड टीथ। कैल्शियम और फॉस्फोरस से क्या होता है? बोन्स और टीथ हमारे प्रॉपर फॉर्मेशन में रहते हैं। आयरन से हमारी बॉडी के अंदर जो पिगमेंट फॉर्म होती है वो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन वगैरह की जो फॉर्म होती है उसको कंप्लीट करता है। और आयोडीन को मैंने आपको बताया था कि जिस डिसीज़ को अगर हम इसको आयोडीन सॉल्ट को यूज़ करते हैं तो हमारे गॉइटर डिसीज़ नहीं होती है। अदरवाइज़ जो गॉइटर डिसीज़ होती है, हमारी जो एक स्वेलिंग आ जाती है, वो इसकी हमारी बॉडी के अंदर कमी होने के कारण ही आती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइबर। फाइबर इज़ आल्सो नोन एज अ रफेज। ये भी एक फाइबर, एक रेशेदार जो खाने होते हैं उनको उसकी फॉर्म होती है। फाइबर्स का मटेरियल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय द बॉडी। यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं पर जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम क्या कहते हैं? रफेज फॉर्म कहते हैं। इट इज़ मेड अप टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड। ये प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म जो होती है उसको सेलुलोज कहा जाता है। इट हैज़ नो न्यूट्रिएंट वैल्यूज, न्यूट्रिएंट वैल्यू की फॉर्म में ना होगा। इट प्रीवियस कंजप्शंस एंड हेल्प इज प्रॉपर मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड योर इंटेस्टाइन। यानी कि ये प्रॉपर वर्क करते मूवमेंट जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है उस इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि जो हमारी आंतें होती हैं उसमें ये प्रॉपर वर्क करता है, जिससे कि हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो है वो वर्क कर सके। और अगर हम इसको वही मैं आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि किसी भी चीज़ को हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल, सलाद, मशरूम, रेज, व्हीट, ऐसे ये सारे जो गुड सोर्सेज ऑफ रफेज फूड हैं जिन्हें हमें फाइबर के रूप में की क्वांटिटी के रूप में यूज़ करना चाहिए। थ्रू फाइबर हैज़ नो न्यूट्रिएंट वैल्यू, यस इट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये हमारी डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। इसके बाद बेटा बात आती है वाटर की। वाटर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ एक्सिस्ट। हमारी पूरी जीवन के लिए पानी एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट, हमारी बॉडी का जो 2/3 पार्ट बॉडी वेट है वो क्या है? वाटर ही है। और ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल्स आल्सो कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो भी अपने आप को जो ग्रो करते हैं और इनके अंदर जो क्वांटिटी पाई जाती है वो भी किसकी पाई जाती है? वाटर की पाई जाती है। ग्रेप्स कंटेन मोर देन 50% ऑफ देयर वेट एज वाटर। ग्रेप्स के अंदर 50% से ज़्यादा वेट फॉर्म जो होता है वो किसका होता है? उसके अंदर वाटर का होता है। वाटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। वाटर क्या क्या परफॉर्म करता है? देखो, इट हेल्प टू मूव सब्सटेंस विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी को मूव करने में, जैसे ट्रांसमिटर फॉर्म में, इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके कौन रखता है? वाटर की पोजीशन ही रखती है। यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर वाटर की कमी भी हो जाएगी तो बॉडी टेम्परेचर की फॉर्म भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं रहेगी। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इसे न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म को एब्जॉर्ब भी जो फूड्स होते हैं उन फूड के द्वारा भी किसके द्वारा किया जाता है? वाटर के फॉर्म्स के द्वारा किया जाता है।
इट हेल्प थ्रोइंग और वेस्ट, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट पोर्शन होता है सच एज यूरिन एंड स्वीट, यानी कि जो हम टॉयलेट यूरिन फॉर्म एंड पसीना, वो भी किस फॉर्म में होता है, वाटर की फॉर्म में होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर से प्रॉपर तरीके से पसीना नहीं निकलता है, ये भी एक बहुत बड़ी डिसीज़ होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ऐसी गंदगी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर इस पसीने के ज़रिए निकल जाती है, जो हमें मालूम नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमें पसीना आना भी बहुत ज़रूरी है। देखो फैक्ट फाइल में पढ़ते हैं, ब्लड कंटेन्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ब्लड के अंदर भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर्म्स होता है। वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन, अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की डिसीज़ हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर की कमी हो जाना, डिहाइड्रेट हो जाना, यानी कि अंदर एक तरीके से खुश्क हो जाना पूरी बॉडी को। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ब्लड गेट्स थिकर कॉजिंग सेवरल पेन एंड क्रैम्प्स इन द मसल्स, यानी हमारी बॉडीज़ के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर नहीं होगा तो सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आज हमने मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर के बारे में पढ़ा। अब कल आपका इस चैप्टर का रीडिंग का लास्ट डे होगा, और अब इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी मुझसे प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो कल हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, और फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसकी रीडिंग ज़रूर करो, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इसके वर्ड मीनिंग भी दे रहा हूँ, जिन्हें आप साथ के साथ नोट करते रहो, जिससे कि आपको इन वर्ड मीनिंग्स के बेस पर इनको रीड करना आसान हो। कोई भी वर्ड मीनिंग या कोई भी चैप्टर में आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।